वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम। नाज़रीन, बिजली के बिल के ऊपर जो टैक्स लगा है वो कारोबारी हजरात के लिए एक एटम बम के बराबर है। कारोबारी हजरात से जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, हुकूमत ने जो ये FPA लगा कर आवाम पर जो बम फेंक दिया गया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। गरीब बंदे के लिए तो रोज़ी रोटी कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपको मैं मिसाल दे देता हूँ कि मेरे पास ये 2 बिल पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो मुझे पिछले महीने बिल आया है, इसमें 26 यूनिट चले हैं और 950 का बिल आया हुआ है, ठीक है। और अभी मेरे 28 यूनिट चले और मुझे आप देख सकते हैं कि 4500 रुपये का बिल आ गया है। तो इसमें आप खुद हिसाब लगा लें कि अगर हम इसको यूनिट को डिवाइड किया जाए ना, तो ये हमें फ़ी यूनिट जो है 28 यूनिट तो 160 रुपये का पड़ा है। बताएं ये कहाँ का जुल्म है, ज़्यादती है। ये देखिए जुल्म ये है अवाम के साथ, 160 रुपये फ़ी यूनिट और ऊपर लिखा कितना होता है जी, आपको यूनिट पड़ेगा 28 रुपये का। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अपना ये जो ऑर्डर जारी किया आप लोगों ने FPA लगाकर, इसको ख़त्म किया जाए और अवाम पे बार बार जुल्म ना किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिजली के बिलों पर लगाए जाने वाला टैक्स सरासर कारोबारी तबका के लिए के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स की मद में हर साल अपनी असेसमेंट करवाते हैं, जिसमें हम पूरा टैक्स देते हैं, तमाम मामलात उसमें जो है वो हम बताते हैं। तो ये इस तरह से बिजली के बिलों पर हज़ारों के हिसाब से जो टैक्स लगाकर गवर्नमेंट वसूली कर रही है, हम समझते हैं ये कारोबारी तबके के लिए के साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात है और हमारा मुतालबा है कि इसको फिलफौर ख़त्म। आसिम साहब देखो ना, जो वापदा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वापदा जो बिलों के इनकम टैक्स यानी कि सेल टैक्स लाया ना, वो बहुत गलत लाया। क्योंकि अगर देखा जाए कि ये किन्ने टैक्स शामिल आ, असीं पहलों इनकम टैक्स पेड हाँ, यानी कि हर साल इनकम टैक्स जमा करवाई दा वा। ये मैं पढ़िया सी बिल दे एक सेल टैक्स आ, एक है फ्यूल एडजस्टमेंट सेल टैक्स, यानी कि 2-3 दफ़ा सेल टैक्स मतलब कि लगता पाया वा। इनकम टैक्स भी लगता पाया और सेल टैक्स भी लगता पाया। मेरी ज़ाती राय है कि इनू फुल फॉर इनू वापस होना चाहिए, इनू लगना नहीं चाहिए। क्योंकि सुनने आ भी आ रहा है कि गवर्नमेंट ने हर महीने डबल टैक्स करना वा, यानी कि इस महीने 3000 दिता तो अगले महीने 6, फिर 9, फिर कितने तक जाऊगा सेल टैक्स। आप दसो। अब आपदा मैनेजमेंट ताजरान की तंजीमां ने भी कहता वा कि वो ये बारे एहतजाज करना चाहिए वा। बाबला के दफ्तर के सामने जाके प्रेस क्लब में एहतजाज फुल होना चाहिए वा, या मैपको का कोई बड़ा इतने ऑफिस है उत्थे जाना चाहिए वा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपनी छोटी सी एक अर्ज़ दरख्वास्त गवर्नमेंट के आगे जौन सी लेके पेश हुआ हूँ कि देखें, हम लोग गरीब आदमी हैं, दिहाड़ीदार तबका है। 500-1000 रुपया जो हम लोग कमाते हैं, दुकानों के किराए 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया किराया। अब 500-1000 रुपये में जहाँ पे 500 रुपये लीटर ऑयल है, अब आप लोग बताएं कि हम लोग क्या करें कि उसमें से हम अपने घर की सब्ज़ी करें, हम लोग अपने घर के अखराजात पूरे करें, या हम लोग दुकानों के किराए दें। और ऊपर से गवर्नमेंट कोई भी आती है वो कहता है उसने महंगाई की, कोई कहता है उसने की, जिसने भी की है, लेकिन हम गरीब आवाम का क्या कसूर है इसमें। अमीरों का कुछ भी नहीं जा रहा, वो लोग अपनी सिर्फ जेबें भर रहे हैं। गरीब आवाम जो सी है वो पिस रही है, वो लोग टैक्स दे रहे हैं, अमीर कोई भी टैक्स नहीं दे रहा। अब उनकी बड़े बड़े ताजर जो से कोई भी है, वो टैक्स अगर हमें अपना पूरा ईमानदारी से देंगे तो हम गरीब आवाम पर टैक्स ये लागू नहीं होगा। अब गवर्नमेंट कह रही है 3000 रुपये टैक्स जो सा ये लगाया, अगले महीने इसका डबल हो जाएगा, 6000 रुपया हो जाएगा। और अगले महीने बिजली की फ़ी यूनिट जो सी वो महंगी कर रहे हैं। अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो 15,000 10,000 रुपया अगर बिजली का बिल आ जाएगा। हम लोग मंथली जो सा 15-20 हज़ार रुपये बहुत मुश्किल कमाते हैं। अब उसमें से बताएं, दुकानों के किराए देंगे हम लोग, बिजली के बिल देंगे, अपने घर करेंगे, क्या करेंगे हम लोग। हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है, जिसकी मर्ज़ी गवर्नमेंट आए, लेकिन हम गरीब आवाम का क्या कसूर है। सिर्फ हमें इतना बता दें कि हम लोग इस मुल्क में रह रहे हैं, ये हमारा कसूर है। हम लोग, मेरी सिर्फ जौन सी दरख्वास्त है हुकूमत से सिर्फ ये है कि जिसकी भी गवर्नमेंट आपकी बराए मेहरबानी, बहुत मेहरबानी होगी अगर ये टैक्स माफ़ कर दिया जाए, हमारे बिलों में हमें रिलीफ दिया जाए, गरीब आदमी को जितना हो सके रिलीफ दिया जाए। ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आए दिन हर चीज़ की आप लोग कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हम लोग क्या करें। अब हम लोग अपना कमाना छोड़ दें, खाना छोड़ दें, क्या करें, हम लोगों को बताएं। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट ये टैक्स माफ़ करे, अपना नोटिस वापस ले। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये बिजली के बिलों में जो इस मरतबा 3-3 हज़ार रुपये टैक्स लग के आया, ये कारोबार तो पहले से नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने अभी 3000 रुपये लगाया, अगले महीने फिर 6000 हो जाएगा, उसके महीने अगले महीने फिर बढ़ जाएगा। तो ये जो कारोबारी हजरात है काम करें,
या फिर इनके मुलाजमों की तनख्वाहें दें या फिर ये कारोबार बंद कर दें। ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये इनको रिलीफ़ देते, ये इनके ऊपर और ज़्यादा मुसल्लत हो गए। तो इनके लिए इनको चाहिए कि ये जो टैक्स लगाया था ये वापस करें। बिजली के बिलों में 3-3 हज़ार रुपये टैक्स लग के आ गया है। ये कोई नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ, दुकानदारों के साथ। इन दिनों में जो हालात हैं कारोबार के बिल्कुल नाकस हैं, कोई अच्छे कारोबार नहीं है किसी के। तो ये है कि हुकूमत को चाहिए था इन दिनों जैसे सूरत हाल है सियासत की, हुकूमत की, जो कारोबार तबका था उनको रिलीफ़ देते, ना कि इन्होंने 3-3 हज़ार रुपये इजाफी टैक्स लगा दिए हैं। पहले इतने टैक्स दे रहे थे, 3-3 हज़ार सेल्स टैक्स और लगा दिए हैं। वो ये कहते हैं कि अगले महीने जो है बढ़ के आएगा, डबल हो के आएगा। तो ये नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को चाहिए ये टैक्स वापस ले, आवाम को कोई सब्सिडी दे, तो कोई रिलीफ़ दे, नहीं तो ये टैक्स वापस करे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमारा जो बिल आता है वो अगर 80,000 का आता है तो उसके ऊपर 85,000 टैक्स है। तो गवर्नमेंट से मैं ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि भाई इसमें जो है हमें को रिलीफ दें। वो पहले ये काफ़ी कुछ अर्सा पहले ये रिफ़ंड करते थे, अब हम जब वकील के पास गए हैं वो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट अब रिफ़ंड नहीं कर रही। तो आप जो है इसमें कोई हमारे साथ बैठ के जो इसके गवर्नमेंट के ऑफिसर रहे हैं या जो गवर्नमेंट के मुतल्लिका लोग हैं वो हमसे बैठें और हमें इसमें रिलीफ दें ताकि हम जो है अपना कारोबार चला सकें। अब हमारा कारोबार चल रहा है, इसमें 8-10 बंदे काम कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा है, उनका घरदारी जारी है। अगर वो बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को भी नुकसान है। तो हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे साथ जो है हम इसमें ईओ भी जमा कराते हैं, हम इसमें सोशल सिक्योरिटी जमा कराते हैं, वो भी गवर्नमेंट के खाते में है। इसके अलावा हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, उसके अलावा एक्साइज एक टैक्स है वो हम देते हैं। इसके साथ फिर जो है वो लेबर डिपार्टमेंट है उसको हम टैक्स देते हैं। इसके अलावा जो फिर प्रोफेशनल टैक्स है एक हमारे पास वो हम पे करते हैं। जो 7-8 किस्म के टैक्स मैंने आपको गिनवाए हैं, हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, बाई रिटर्न हम पे करते हैं, हमारे पास इसकी रसीदें हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें इसके मामले में कोई हमें रिलीफ दें। आया दिन बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, आया दिन बढ़ रहे हैं, इस तरह इंडस्ट्री जो है बैठ जाएगी, कारोबार तबाह हो जाएगा। हम आपको जो टैक्स देते हैं हमें आप रिफ़ंड करेंगे, हम आप फिर आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमने घर पे तो लेके नहीं जाना। गवर्नमेंट को ये चाहिए, पहले से लोड शेडिंग भी ज़्यादा है, हम उसका भी अलग से पे कर रहे हैं, डीजल के माध्यम में जनरेटर चलाते हैं। उसके बाद जो है ये हम बिजली का बिल भी पे कर रहे हैं, स्टाफ की तनख्वाहें भी दे रहे हैं, टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, इंटरनेट के पे बिल होता है, पानी का बिल होता है, जितने मामलात हैं हम सारी चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस तरफ उसका जो है ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का कि जो है जो हमारे ताजिर हैं या हमारे जो ये लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे जो है पार्टनर हैं, हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से और बाकी जो ऑफिसरान हैं या गवर्नमेंट से जो मुतल्लिका लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाई लेवल पे बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं और जो हमारे सिस्टम को चला रहे हैं, पंजाब को चला रहे हैं, मैं उनसे ख़ुसूसी इल्तिजा करता हूँ कि आप होश के नाखन लें और ये जो है हमारे साथ बिल बैठे हैं और हमारे जो मामलात हैं, जो हम जो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं बजाय तरक्की करने के, तो हमारे साथ आप बैठें ताकि हमारा जो मामलात हैं ये भी चलें और इसमें कोई हमें रिलीफ दें ताकि हमें सुख का सांस है और हम अपने बच्चों का कोई रिस्क हलाल खिला सकें और अपने जो वर्कर हैं उनके साथ हम मिलजुल के इस मामलात को चलाते रहें, ताकि हमें अगर गवर्नमेंट हमारे साथ ये ताउन नहीं करेगी तो हमारा जो है कारोबार बंद हो जाएगा और हम रोड पे आ जाएंगे, एहतजाज करने पे मजबूर होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी इंतज़ामिया से, पंजाब गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से कि आप जो है हमारे ऊपर कोई शफ़क़त का हाथ रखें और हमारे साथ मिल बैठें और आप हमारे बड़े हैं, हमने आपसे इल्तिजा करनी है। तो मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो ये हमारे जो टैक्सेस हैं इसमें कोई हमें रिलीफ दिया जाए और ये जो हमारे टैक्स हम पे करते हैं इसका कोई रिफ़ंड का जो निज़ाम है वो मुतारफ़ कराया जाए। अगर वो बंद किया हुआ है तो उसको दोबारा उस पर नज़रसानी की जाए ताकि हम अपने कारोबार चला सकें। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा ये बताइएगा, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक टैक्स लागू किया है वो 3,000, 5,000, 10,000 जो इस तरह की अमाउंट है एक वो टैक्स फिक्स कर रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने वो लंबी लिस्ट मुझे दे दी है कि बिल है आपका 90,000 का बिल है और 1 लाख के टैक्सेस इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो इसके अलावा जो अभी रिसेंटली टैक्स ऐड किया है बिल के ऊपर, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी यही तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये तो एक सरासर ज़्यादती है कि आम जो गरीब बंदा है, जो हमारा वर्कर है
वो उसकी तनख्वाह अगर हम दे रहे हैं 15,000 20,000 रुपये, तो उसका बिल भी 8,000 आया हुआ है। उसका इस्तेमाल है 80 यूनिट, उसका बिल आया हुआ है 6,500 रुपये। तो ये जुल्म की अंतहा है कि 80 यूनिट का बिल 6,500 मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना। अब वो 6,500 पे करेगा, उसके बाद वो राशन लेगा जिसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार है। उसके बाद उसने अपनी फैमिली को चलाना है, उसने घर का हाउस रेंट देना है। वो तो बेचारा गरीब से गरीब तार हो गया है और वो नौकरी छोड़ने पे मजबूर है, एहतजाज करने पे मजबूर है। वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है, अमीर अमीर तार पे हो रहा है, गरीब गरीब तार पे हो रहा है। यही तो हमारा ये है कि हम 2,000 हमारा टैक्स है, 2,000 बिल है और उसके ऊपर 5,000 टैक्स है। इसलिए तो हम जो है ये दो महीने हो गए, इसमें तो आपने जो है जो गरीब बंदे का कचूमा निकाल दिया है। वो ख़ुदकुशी करने पे मजबूर है। वो कहता है जी मेरे पास ख़ुदकुशी के अलावा कोई नहीं है। मैंने कई लोगों से, कई दोस्तों से, ये अपने स्टाफ से मैंने कई दफ़ा ये सुना है कि वो कहते हैं जी हम सोच रहे हैं कि हमारे घर कैसे चलेंगे, हमारे बच्चे भीख मांग रहे हैं और हम जो है दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से यही इल्तजा कर रहे हैं कि खुदारा इस पर सोचें, इस पर नज़रसानी करें, इस पर देखें ये क्या हो रहा है। आप जो है IMF के पीछे पड़े हुए हैं, इंटरनेशनल जो मिनिस्ट्री है उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आप वो जो बात कहते हैं आप उसकी बात मान के बैठ जाते हैं। और जो गरीब है, जो आपका मजदूर है, जो आपके साथ खड़ा हुआ है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी की मानद है, जो पाकिस्तान इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना चाहता है, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं सोचते। तो मैं गवर्नमेंट से ये इल्तजा करूँगा तो लिहाजा आप रिलीफ पैकेज दें। आप इनको कोई गवर्नमेंट को किसी तरह कोई ना कोई कंपनसेट करें, या इस बिजली के मामले में कंपनसेट करें, और हाउस रेंट दें। तो गवर्नमेंट इस बारे कोई खसूसी नज़रसानी करे। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो मेरा पैगाम है ये चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और जब बाकी जो मीडिया के दोस्त हैं मेरे उन तक पहुँचाएँ, ताकि ये गवर्नमेंट इनके बारे सोचे और अल्लाह ताला इनको जो है अजर दे। इस मामले में गवर्नमेंट से खसूसी इल्तजा है। का क्या मसला है जी? बात यह है कि मैं रिटायरमेंट टीचर हूँ जी जी। तो बिल हमारी जो है वो ताकत से बाहर है। अच्छा। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं जी जी। आप देखें 48 यूनिट चली है तो 2,800 रुपये यूनिट जो है 2,800 रुपये बिल आ गया है। अच्छा। तो इसके अलावा और बिल है वो 81 यूनिट चली है। अच्छा। उसका 3,300 बिल आ गया है। अच्छा। तो ये हमारी पहुँच से बाहर है। हमें हुकूमत से इल्तमास करते हैं कि वो इस पर कॉल करे और हमारी बिल जो है कम आए और ज़्यादा टैक्स ना लगाएं। हम कैसे अदा करेंगे? रिटायर्ड टीचर हूँ और मैं जो है ना थोड़ी सी मेरी पेंशन है और घर का गुजारा भी है, एक बच्ची भी है, वो भी जो उसका घर में है, तीन अफराद हैं और बहुत हमारा मसला है। अच्छा। तो इसी पे हमारा गुजारा है। बिल मेरे पे आता था सर 1,500 2,000 आता था, अभी 7,000 आया है। 15,000 उसकी मेरी सैलरी है। अच्छा। अभी 7,000 बिल आ रहा है और घर के भी खर्चा है। 15,000 में कैसे पूरा कर सकते हैं? अभी ये अभी बड़ा है बिल। पहले कितना बिल आता था आपको? पहले आता था 1,000 रुपये आता था, 800 आता था। अच्छा अच्छा। 1,200 आता था। अब वो एक जगह पे आ गए 7,000 बिल। किराए का मकान है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो किराया भर रहा हूँ, 15,000 कैसे पूरा करूँ? किराया भरूँ, बिल भरूँ, घर का। आप बताइए आपका क्या मसला? सर मेरा मसला ये है कि मेरा मैक्सिमम हर महीने का बिल आता था 1,000 से 1,500। ठीक है, तकरीबन 5-6 महीने से। अब मेरे 110 यूनिट हैं, मेरा बिल 8,500 रुपये बिल आ गया है। अल्लाह। मेरी 15,000 सैलरी है, मैं किधर जाऊँ? 7,000 घर का रेंट है, 7,000 मेरा बिल है। ठीक है, और भी खर्चे हैं, घर का राशन है, हर चीज़ है। जो ऑनर है हमारे उनसे कहते हैं सर हमारी सैलरी बढ़ाएं, वो कहते हैं हमारा कारोबार नहीं है, हम किधर जाएं? वो कहते हैं हमारा भाई कारोबार नहीं, अगर आपने करना है तो करें, नहीं करना तो घर बैठ जाएं। घर बैठ के हम एक ही काम कर सकते हैं, या तो खुद को ख़त्म कर दें या बच्चों को ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारा पाकिस्तान का हाल है, ये हमारी गवर्नमेंट का हाल है। वो आपस में तो लड़ रहे हो, गरीब आवाम का तो सोचो ना, हमारा क्या कसूर है?